एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राधा और उसके भाई मोहन अपने माता पिता के साथ रहते थे। गांव में हर साल बड़े धूमधाम से दशहरा मनाया जाता था। राधा और मोहन को त्योहारों का बहुत शौक था, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें दशहरे का इंतजार रहता था। गांव की मंदिर में उत्सव की तैयारी पहले से ही शुरू हो गई थी। लोग लकड़ी से रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले बना रहे थे। महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर अपने घरों की सफाई कर रही थीं और मिठाइयां बना रही थीं। बच्चे अपनी दोस्तों के साथ झूले झूल रहे थे और आसपास के बगीचों में फूल सजाने में मदद कर रहे थे। राधा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम हर साल दशहरा क्यों मनाते हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, दशहरा अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी बुराई क्यों ना हो, सच्चाई और धर्म हमेशा जीतते हैं। ये भगवान राम की कहानी से जुड़ा है, जिन्होंने रावण का वध किया था। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, माँ, क्या आप मुझे रामायण की कहानी बताएंगी? माँ ने बच्चों को पास बुलाया और शुरू किया। बहुत समय पहले अयोध्या देश में भगवान राम का जन्म हुआ था। राम एक आदर्श राजा और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहते थे। रावण, जो कि लंका का राजा था, ने सीता को छल करके अपने पास ले लिया। भगवान राम ने अपने अनुयायियों हनुमान, वानर सेना और बहादुर मित्रों की मदद से रावण का सामना किया और अंततः बुराई को हराया। इस जीत का उत्सव हम दशहरे के रूप में मनाते हैं। राधा और मोहन ने कहानी ध्यान से सुनी। राधा ने कहा, तो इसका मतलब है कि हमें भी हमेशा सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए? माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही दशहरे की असली सीख है। त्योहार का दिन आया। गांव के मैदान में लोग इकट्ठा हुए। पंडाल में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतले खड़े थे। बच्चे अपने माता पिता के साथ उत्साह में थे। संगीत की धुनें बज रही थीं और कहीं-कहीं ढोलक की थाप पर लोग नाच रहे थे। राधा और मोहन ने अपने दोस्तों के साथ पुतलों की तरफ भागते हुए देखा कि पुजारी ने पूजा शुरू कर दी थी। पहले रावण का पूजन किया गया और फिर भगवान राम का भव्य मंदिर सजाया गया। पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। जैसे ही सूर्य ढलने लगा, सबने मिलकर रावण के पुतले को जलाया। आग की लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं। मोहन ने उत्साहित होकर कहा, राधा, देखो, बुराई को आग लग रही है और अच्छाई की जीत हो रही है। राधा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, ये सच है। ये आग हमें याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, धर्म और सत्य हमेशा विजयी होते हैं। पुतले जलते हुए बच्चे और बड़ों ने जय जयकार किया। महिलाएं मिठाइयाँ बांट रही थीं और पुरुष ढोलक की थाप पर नाच रहे थे। पूरे गांव में उमंग और उल्लास का माहौल था। राधा और मोहन ने अपने माता पिता के साथ मिठाइयाँ खाईं और मित्रों के साथ खेलते हुए दिन बिताया। उस रात घर लौटते समय राधा ने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे आज बहुत कुछ समझ में आया। दशहरा केवल पुतले जलाने का दिन नहीं है। ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ईमानदार और न्यायप्रिय रहना चाहिए। पिता ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, सही कहा बेटा, और यही वजह है कि हम दशहरा मनाते हैं। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। राधा और मोहन इस रात खिड़की से बाहर देखते हुए सितारों की ओर मुस्कुराए। उनके मन में दशहरे का संदेश गहराई से बैठ गया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती हैं। गांव के लोग अगले दिन भी उत्सव की यादों में खोए हुए थे। उन्होंने ये तय किया कि हर साल न केवल पुतले जलाएंगे, बल्कि अपने जीवन में अच्छाई और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रण भी लेंगे। और इस तरह राधा और मोहन ने दशहरे के इस पावन त्योहार का अर्थ समझा। बुराई पर अच्छाई की जीत, सत्य और धर्म की विजय और जीवन में सच्चे मूल्यों को अपनाना। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दशहरा केवल त्योहार नहीं है, बल्कि ये अच्छाई की बुराई पर जीत और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। Like and subscribe for more videos.